Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics and I have started a video series of complete syllabus of your mathematics in which your syllabus will be completed in less than 3 months। और ये है अपना 15th लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया था। अब हम इस वीडियो में थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो अपना थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन में है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम किसको कहते हैं? तो वैसे लीनियर इक्वेशन जिनके सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब कि सॉल्यूशंस किसके होते हैं? जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तब हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं। अदरवाइज जब दोनों लाइन कोइंसिडेंट करते हैं तब उस केस में हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं। तो इन दोनों केसेस को हम बोलते हैं कि वो कंसिस्टेंट है। और अगर हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है तब हम बोलते हैं कि वो जो इक्वेशन है इनकंसिस्टेंट है। तो सॉल्यूशन होने का हमारे पास क्या कंडीशन होता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, तब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, उस केस में हम कंसिस्टेंट कहेंगे। दूसरा केस होता है जब कोइंसिडेंट करेगा, मीन्स a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब तीनों इक्वल होता है रेशियो तब वो होता है कोइंसिडेंट लाइन। तो उस केस में भी हम बोलते हैं कि दोनों लाइन जो है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, तब वो कंसिस्टेंट हो जाते हैं। तो इस तरह से अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इसका मतलब हो गया। तो अब हम चेक करके देखते हैं कि कौन से कंसिस्टेंट है, कौन सा नहीं है। 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसको बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इसके लिए हम इसके रेशियोज को चेक करके देखेंगे कि a1/a2 का वैल्यू कितना हो रहा है। तो इसमें a1 क्या है 3, इसमें a2 क्या है 2, तो 3/2 है। b1/b2 का वैल्यू कितना है ये भी अब चेक करते हैं। b1/b2 इसका वैल्यू है 2/-3, 2 डिवाइडेड बाई इसका जो कोफिशिएंट है -3। और c1/c2 का वैल्यू क्या है? इसमें c1 का वैल्यू क्या है, इसको हम इधर लेके आएंगे तो -5 हो जाएगा, और इस 7 को इधर लेके आएंगे तो -7 हो जाएगा। मीन्स 5/7 है इसका c1/c2 का रेशियो। इसको हम इधर लाके इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है a1x + b1y + c1 = 0। तो इसमें क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको इक्वल के दूसरे साइड लेके लिखा गया है, तो इसलिए इसको हम लेफ्ट साइड ला के मान रहे हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, ये हम देख रहे हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। यहाँ हो गया a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। सो ये सब क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन से है, इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन है। इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे और इस लाइन को हम कंसिस्टेंट कहेंगे। इस तरह से ये हो गया अपना क्वेश्चन। इस तरह से इसको हम बता सकते हैं कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है उसमें। 2x - 3y = 8, 2x - 3y = 8। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4x - 6y = 9, 4x - 6y = 9। अब इसमें हम निकालेंगे a1/a2। ये कितना हो गया, a1 का वैल्यू क्या है 2, a2 का वैल्यू 4, मीन्स ये हो गया 1/2। b1/b2 का वैल्यू कितना हो रहा है यहाँ पे -3/-6, मीन्स ये भी हो रहा है 1/2। c1/c2 का वैल्यू कितना हो रहा है, ये 8 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो -8 हो जाएगा c1 का वैल्यू, और c2 का वैल्यू -9, मीन्स 8/9। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कौन सा कंडीशन होता है, पैरेलल लाइंस का। मीन्स ये हो गया पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस है, इसका मतलब नो कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट। तो इस तरह से ये अपना फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन इसी का। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 3/2x
प्लस 5/3 इक्वल टू 7। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 10 इक्वल टू 14। फिर से हम वही करेंगे, रेशियो निकालेंगे सबका। a1/a2 का वैल्यू कितना हो रहा है यहाँ पे 3/2। ये है 8, a1 का वैल्यू इतना हुआ, a2 का वैल्यू क्या है 9, मीन्स इतना में डिवाइड करेंगे 9 से, मीन्स 9 यहाँ आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 1/6। इसमें किसी को आई होप कन्फ्यूजन ना हो, a1/a2 लिखना है, a1 का वैल्यू हो गया 3/2, यहाँ पे बाई a2 है, मतलब कि a1 में डिवाइड करना है a2 से, तो 3/2 में जब हम डिवाइड करेंगे 9 से तो ये 9 नीचे आएगा। तो ये हो गया, आप b1/b2 निकालेंगे, b1/b2 इसका वैल्यू कितना हो गया 5/3 डिवाइडेड बाई -10, तो -10 नीचे आएगा। फिर से ये हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 1/6 -1/6, ये हो गया। और c1/c2 का वैल्यू कितना हो रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है 7/14 मीन्स 1/2। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, मीन्स a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका क्या मतलब होता है कि ये, इसका मतलब होता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है दोनों। सो यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका, और इसको हम कंसिस्टेंट लाइन कहते हैं। जब सॉल्यूशन होता है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है या कोइंसिडेंट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट लाइंस। ये हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे ऐसे ही। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 और -10x प्लस 6y, -10x प्लस 6y इक्वल टू 9। फिर से a1/a2 निकालेंगे इसका, ये हो गया 5/-10 इक्वल टू -1/2। b1/b2 का वैल्यू क्या हो गया, -3/6 मीन्स -1/2, ये भी हो गया। c1/c2 का वैल्यू कितना हो रहा है, वो हो रहा है 11/9। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हो गया अपना a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कब होता है, ये होता है पैरेलल लाइंस। सो नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा, और इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट लाइन। इस तरह से ये अपना फोर्थ क्वेश्चन हो गया। आई होप कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताना। 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y, ये है सेकेंड इक्वेशन अपना। फिर से रेशियो निकालेंगे हम a1/a2, ये क्या हो गया 4/3 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 2 नीचे आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/3। b1/b2 निकालेंगे, फिर ये क्या हो जाएगा 2/3, b का वैल्यू 2 और b1 का वैल्यू 2 और b2 का वैल्यू 3। c1/c2 निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा -8/-12 -8/-12, दोनों को लेफ्ट साइड ला के लिखेंगे हम। तो ये हो गया कितना, फिर से ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बच गया 4 से डिवाइड करेंगे 2/3, ये भी बच हो गया। मीन्स यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल्स c1/c2। ये कौन सा केस होता है, ये होता है कोइंसिडेंट लाइन। मीन्स लाइन्स आर कोइंसिडेंट, सो कंसिस्टेंट होगा ये, और इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से ये अपना थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट
इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो फोर्थ क्वेश्चन में भी पहले में यही फाइंड आउट करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर जो कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, ग्राफिकली बताना है। तो सबसे पहले हम वही करेंगे इसमें भी, 2x + 2y = 10। तो अब आप लोग को देखते ही समझ में आने लग गया होगा कि ये इक्वेशन किस टाइप का है। हम ऐसे ही देख रहे हैं कि यहाँ इसी इक्वेशन में जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जा रहा है। मीन्स क्या है, दोनों का जो रेशियो है सेम है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। इसको हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे फिर भी, जैसे कि ये हो गया A1/A2, तो ये क्या हो गया 1/2, B1/B2, ये भी क्या हो गया 1/2, यहाँ लिखो B1/B2, ये भी हो गया 1/2, C1/C2, इसका वैल्यू क्या हो गया -5/-10 = ये भी हो गया 1/2। तो हम देख रहे हैं कि A1/A2 = हो गया B1/B2 = C1/C2, मीन्स कोइंसिडेंट लाइन है, ये होता है कोइंसिडेंट लाइन होगा दोनों, तो इसको क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट होगा, ये इसको कंसिस्टेंट कहेंगे। अब कंसिस्टेंट अगर जो है तो इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना होगा। तो ग्राफिकली जब सॉल्यूशन निकालना होता है तो हम सबसे पहले उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए हमें दोनों का दो कम से कम कोऑर्डिनेट चाहिए, जिस कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम ड्रॉ करेंगे। कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल जाएगा तो हम एक्स वाई के वैल्यू से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज ये एक्स बाई ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए है, और सेकेंड इक्वेशन के लिए फिर हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। एक्स और बाई, फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का वैल्यू अगर हम 0 रखें तो बाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 + बाई = 5, मीन्स बाई का वैल्यू 5 हो जाएगा। एक्स 0 रखेंगे तो बाई 5 होगा, बाई 0 रखेंगे तो एक्स 5 होगा। सेकेंड इक्वेशन में एक्स 0 रखेंगे तो फिर से बाई का वैल्यू, एक्स 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2y = 10, तो बाई = फिर से 5 होगा। x = 0 रखेंगे तो बाई = 5, सेकेंड इक्वेशन में भी है। बाई = 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, 2x = 10, तो x = फिर से 5 होगा। इस तरह से अब इसको हम ड्रॉ कर लेंगे, इस लाइन को। दोनों ये यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट, ये पॉइंट बन गया एक्स वाई कोऑर्डिनेट के साथ, और ये दूसरा पॉइंट बन गया, इससे ये लाइन ड्रॉ हो जाएगा, और इन दोनों पॉइंट के साथ और इन दोनों पॉइंट के साथ दूसरा लाइन ड्रॉ हो जाएगा। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया अपना x डैश बाई डैश, 1 2 3 4 5, वैसे इधर भी 1 2 3 4 5, ये 0 0 होगा पॉइंट, ये -1 -2, इधर भी -1 -2 होगा। इधर ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इधर का कोई पॉइंट हमारे पास नहीं है। अब हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे, 0 और 0 और ये 5 होगा। x 0 रखा तो y का वैल्यू 5 हो गया था, और यहाँ पे y 0 रखा था तो x 5 हो गया था। तो अब क्या है, 0 और 5 पॉइंट, x एक्सिस पे 0 चलना है, y एक्सिस पे 5, तो x एक्सिस पे 0 मतलब इससे आगे की तरफ नहीं बढ़ना है, और y एक्सिस पे 5 मीन्स ये पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है 0 5, ये पॉइंट है 0 और 5। दूसरा पॉइंट क्या है 5 0, x एक्सिस पे 5, y एक्सिस पे 0 मीन्स ये पॉइंट, ये हो गया 5 और 0। इस लाइन को मिला दो, ये हो गया फर्स्ट लाइन। ये किसका ग्राफ है, x + y = 5 का ग्राफ है। दूसरा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसका भी क्या है 0 और 5 मीन्स x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 5, यही पॉइंट। दूसरे लाइन के लिए अगर हम ड्रॉ करते हैं तो यही पॉइंट है ये इसके लिए, और 5 0 भी पॉइंट इसी के लिए, ये वाला है। फिर इसी पे दूसरा लाइन को भी हम ड्रॉ करेंगे, तो इस तरह से दोनों लाइन हमारा इसी पे ड्रॉ हो रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, इसका सॉल्यूशन, हर पॉइंट ही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस लाइन पे जितना पॉइंट है सब इसका सॉल्यूशन मीन्स इस लाइन का हर पॉइंट दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह से इसका हम लिखेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह से अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन।
सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, x माइनस बाई इक्वल टू 8, x माइनस बाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3 बाई इक्वल टू 3x माइनस 3 बाई इक्वल 16। ये है अपना सेकेंड इक्वेशन। तो इसमें भी हम वही करेंगे, सबसे पहले रेशो निकाल के चेक करेंगे कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। a1 बाई a2 का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ 1 है यहाँ 3 है तो 1/3 हो गया। b1 बाई b2 का वैल्यू क्या आ रहा है, -1 बाई -3, -1 बाई -3 मीन्स ये भी होता है 1/3। c1 बाई c2 का वैल्यू क्या आ रहा है, ये इधर लेके आएंगे, -8 होगा c1 का वैल्यू, c2 का वैल्यू -16 मीन्स 1/2 इसका वैल्यू हो रहा। तो हम क्या देख रहे हैं कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है, मीन्स a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 मीन्स ये क्या होता है, पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता मीन्स वो इनकंसिस्टेंट लाइन है। अब इनकंसिस्टेंट लाइन है तो इसका सॉल्यूशन तो होगा नहीं, तो ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन हम नहीं निकालेंगे। ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस लाइन को। अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो तो आप ऐसे कर लेंगे, फिर से इसका ये बनाएंगे, कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे, x बाई x इसमें 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई x 0 रखेंगे तो बाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, -8। बाई 0 रखेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 8 हो जाएगा, मीन्स 0 और -8, 0 x एक्सिस पे बाई एक्सिस पे -8, यहाँ कोई पॉइंट आ जाएगा -0 -8, ये पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट 8 और 0 होगा, 8 और 0, तो इस तरह से ये फर्स्ट लाइन होगा। और सेकेंड लाइन की बात करें, 3x माइनस 3 बाई इक्वल टू 16 है, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो बाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, -16/3। x का वैल्यू 0 तो बाई का वैल्यू -16/3 मीन्स यहाँ कहीं आएगा। और x बाई का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू इतना आएगा। दूसरा लाइन इस तरह से होगा यहाँ पे, तो इस तरह से इस लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। जो कंसिस्टेंट है उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है, जिसका सॉल्यूशन नहीं है उसको निकालना नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे अगर ज़रूरत पड़े तो आप बना सकते हैं, इसलिए हम थोड़ा देख रहे थे। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 2x प्लस बाई माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x प्लस बाई माइनस 6 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 2 बाई माइनस 4, 4x माइनस 2 बाई माइनस 4 इक्वल टू 0। ये है अपना थर्ड क्वेश्चन। फिर से हम चेक करते हैं पहले कि इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। a1 बाई a2, ये क्या हो गया, 2 बाई 4 मीन्स 1/2। b1 बाई b2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 बाई -2 मीन्स -1/2, ये हो गया। और c1 बाई c2 का वैल्यू क्या आ रहा है, -6 बाई -4 मीन्स 3/2। तो तीनों वैल्यू डिफरेंट है, मीन्स a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो रहा है यहाँ पे, मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन है। सीधा कॉन्सिस्टेंट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, कॉन्सिस्टेंट लाइन्स। तो इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, कॉन्सिस्टेंट है तो पहले हम कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे जिसके थ्रू हम ये ड्रॉ कर सकते हैं लाइन्स दोनों। x बाई, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए है, सेकेंड इक्वेशन के लिए भी हम ड्रॉ करेंगे वैसे ही। फर्स्ट इक्वेशन में x का वैल्यू 0 रखेंगे तो बाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू अगर 0 रख दिया तो ये टर्म 0 हो गया, बाई इक्वल टू ये 6 राइट से जाएगा तो +6 हो जाएगा। x इक्वल टू 0 रखा तो बाई का वैल्यू 6 आ गया, x 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, बाई इक्वल टू ये सिर्फ राइट साइड चला जाएगा तो बाई का वैल्यू 6 हो जाएगा। अगर बाई का वैल्यू हम अगर 0 रख दें यहाँ पे, इसको 0 रख दें तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये राइट साइड जाके +6 हो जाएगा, उससे ये 2 से डिवाइड हो जाएगा यानी कि 3 हो जाएगा। बाई का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा। इस तरह से अपना फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ इन दोनों पॉइंट से बन जाएगा, माने इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होगा वो ये होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। सेकंड ग्राफ में अगर हम देखें तो क्या है, 4x माइनस 2 बाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम 0 रखें तो क्या होगा, -2 बाई इक्वल टू 4, तो बाई इक्वल टू -2, मतलब x का वैल्यू 0 रख दिया तो बाई का वैल्यू क्या हो गया, -2। बाई का वैल्यू अगर 0 रख दें तो क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा तो 4x इक्वल टू ये राइट से जाएगा तो 4 हो जाएगा तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा।
y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 1। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट तो आ गए इस तरह से दोनों लाइंस के, जिससे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम पहले कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं, उसके बाद लाइन ड्रॉ करते हैं। ये क्या है 0 और 6, x एक्सिस पे 0 y एक्सिस पे 6। 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट हो गया, ये 1 2 3 इस तरह से 4 5। और दूसरा क्या है x 0 बाई 6, तो ये पॉइंट हो गया अपना x 0 बाई 6, ये पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है 3 और 0, x एक्सिस पे 3 बाई एक्सिस पे 0, तो x एक्सिस पे 3 ये पॉइंट होगा 1 2 3 4 5 इस तरह से। और फिर इसका हम नीचे भी ले लेते हैं x नेगेटिव में बाई -1 -2 -3, इसी तरह से इधर भी हो जाएगा -1 -2 -3 -4। तो सेकेंड लाइन फर्स्ट लाइन का अपना दोनों पॉइंट मिल गया, तो इसे हम फर्स्ट लाइन को ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से। और सेकेंड लाइन के लिए क्या है 0 और -2, x एक्सिस पे 0 बाई एक्सिस पे -2, x एक्सिस पे 0 बाई एक्सिस पे -2 ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट कौन सा है 1 और 0, x एक्सिस पे 1 बाई एक्सिस पे 0 मीन्स ये पॉइंट। अब इन दोनों को पॉइंट्स को मिला के हम लाइन खींच ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो ये लाइन कहाँ पे, जहाँ पे कट कर रहा है ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो ये कट कहाँ पे कर रहा है 2 2 पे शायद कट कर रहा है ये लाइन। आप लोगों के पास ग्राफ पेपर होगा तो ग्राफ पेपर में ये पॉइंट एग्जैक्ट आपको पता चलेगा। यहाँ पे 2 4 हो गया, 4 + 2 6 -6 0, ये हो गया 8 -4। हाँ, तो ये जो पॉइंट जो जहाँ पे ये कट कर रहा है ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है एक्चुअली, यहाँ पे कट कर रहा है मीन्स 2 2 इस पॉइंट पे कट कर रहा है। मीन्स x का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन अगर की बात करें तो x = 2 हो गया 2 और y = 2 हो गया 2, ये हो गया अपना सॉल्यूशन। तो इस तरह से अपना ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से ये अपना थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में है 2x - 2 बाय -2 = 0, 2x - 2 बाय -2 = 0। दूसरा क्या 4x - 4 बाय -5, 4x - 4 बाय -5 = 0। फिर से हम पहले चेक करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। कंसिस्टेंट होगा तो इसका सोल्यूशन निकालेंगे ग्राफ से। ये a1/a2 क्या हो गया 2/4 मीन्स 1/2। b1/b2 का वैल्यू क्या हो रहा है -2 बाई -4, -2 बाई -4 = 1/2। और c1/c2 का वैल्यू क्या हो रहा है -2 बाई -5, -2 बाई -5 मीन्स 2/5। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है। मीन्स a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कौन सा कंडीशन होता है, ये होता है पैरेलल लाइंस का। मीन्स ये इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा तो इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा, इसलिए इसका सोल्यूशन हम नहीं निकालेंगे। तो इस तरह से अपना ये फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। मतलब कि हाफ पेरीमीटर इसका रेक्टेंगुलर गार्डन का दिया हुआ है। अपने पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है फिफ्थ क्वेश्चन में। एक गार्डन है, उसमें कह रहा है इसका हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, पेरीमीटर कितना होता है ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये हो गया अपना L B L B। तो
2 टाइम्स एल और 2 टाइम्स बी, 2L प्लस 2B, कहने का मतलब 2 टाइम्स L प्लस B, ये होता है फुल पेरीमीटर। अब हाफ पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, इसका हाफ, ये 2 से 2 चला गया, मीन्स L प्लस B का वैल्यू दिया हुआ है, मीन्स ये प्लस ये, मीन्स L प्लस B दिया हुआ है यहाँ पे। और क्या है, एक तो दिया हुआ कि हाफ पेरीमीटर ऑफ गार्डन, हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, मीन्स L प्लस B का वैल्यू 36 दिया हुआ है। अभी L B नहीं, अभी हम सिर्फ क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, L प्लस B का वैल्यू दिया हुआ है 36। दूसरा का क्या कर रहा है कि लेंथ जो है विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, मीन्स लेंथ माइनस विड्थ अगर करेंगे तो 4 मीटर आएगा, ये अपने पास दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लेंथ को x और विड्थ को y मान सकते हैं, या तो लेंथ को L और विड्थ को b मान सकते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट देख रहे हैं कि इक्वेशन एक्चुअली बना हुआ है, एक इक्वेशन ये हो गया, सेकंड इक्वेशन ये हो गया, तो वैसे भी कर सकते हैं। लेट द लेंथ इज x एंड विड्थ इज y, तो अगर जो इसको हम एक्स वाई मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, ये होता है हाफ पेरीमीटर, इसका वैल्यू हो जाएगा 36, ये अपना फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और x माइनस वाई, लेंथ माइनस विड्थ क्या हो जाएगा, 4 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से अपना दोनों इक्वेशन बन गया। अब क्या करा है, इसको ग्राफिकली बनाना, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, बस इसको सोल्व करना है। तो अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों में x प्लस वाई इक्वल टू 36 है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। अगर इन दोनों इक्वेशन को बस हम ऐड कर दें तो वाई प्लस वाई माइनस वाई खत्म हो जाएगा और सिर्फ x बच जाएगा, तो हमारे पास x का वैल्यू फाइंड आउट निकल जाएगा, हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देंगे, तो x प्लस एक्स ये हो गया 2x प्लस वाई माइनस वाई ये हो गया 0 इक्वल टू 36 प्लस 4 ये हो गया 40, मीन्स x इक्वल टू क्या हो गया 40/2 मीन्स 20 मीटर। अब x का वैल्यू अगर जो 20 मीटर आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन में डाल देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। सपोज सेकेंड इक्वेशन में रखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, x इन इक्वेशन 2 में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 4 था, तो x का वैल्यू है, अच्छा x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, x का वैल्यू अपने पास 20 आ गया, 20 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो 20 इस 4 को इधर लेके आएंगे, वाई को उस साइड लेके चले जाएंगे, तो 20 ये 4 जो है इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, और वाई जो इधर माइनस में राइट साइड जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, ये हो गया 16 इक्वल टू वाई, मीन्स वाई इक्वल टू हो गया 16 मीटर। इस तरह से ये 16 मीटर हो गया और ये हो गया 20 मीटर, ये अपना सोल्यूशन हो गया, लेंथ और ये विड्थ। तो इस तरह से ये अपना 5th क्वेश्चन बन गया। अब हम देखेंगे 6th क्वेश्चन, हाँ ये कौन सा क्वेश्चन था, ये 5th था, हाँ। अब हम देखेंगे 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में कह रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स such that the geometrical representation of pair of so formed is intersecting lines, parallel lines, coincident lines। मतलब एक इक्वेशन दिया हुआ है, अब आपको दूसरा इक्वेशन अपनी तरफ से लिखना है और दूसरा इक्वेशन इस ढंग से लिखना होगा कि फर्स्ट केस में वो बन जाए इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकंड केस में बन जाए वो पैरेलल लाइन्स, थर्ड केस में बन जाए कोइंसिडेंट लाइन। तो अपना 6th क्वेश्चन का इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, ये है अपना 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन दिया है। सेकेंड इक्वेशन हमें चाहिए, फर्स्ट केस में क्या करा, जो इसको चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन हमें एक दूसरा लाइन ऐसा हमें बताना दूसरा इक्वेशन जिससे क्या है कि दोनों लाइन जो हो इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाए। तो लाइन इंटरसेक्टिंग हो उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन होता है, उसके लिए होता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, बस इतना सा कंडीशन है। तो हमें एक ऐसा इक्वेशन बनाना होगा जिसमें a1/a2 का वैल्यू b1/b2 के वैल्यू के इक्वल ना हो, और a1 और b1 पता हमें, a2 और b2 अपनी तरफ से लिखना है। तो जो हमारा इक्वेशन होता है वो क्या होता है, सेकेंड इक्वेशन जो होगा a2x
प्लस B2 बाई प्लस C2 इक्वल टू 0 इस फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का इक्वेशन होगा। अब क्या है, x बाई तो ठीक है, 0 भी ठीक है, बस हमें A2 और B2 और C2 का वैल्यू डालना है। तो A2 का वैल्यू हम यहाँ पे A1 क्या है 2 है, तो A2 का वैल्यू क्या डालें, और B1 अगर 3 है तो B2 का वैल्यू क्या डालें कि दोनों इक्वल बस नहीं होना चाहिए। तो हम कोई भी वैल्यू ले लेंगे, सपोज यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ ले लेते हैं 3, तो ये 3x हो गया, और ये क्या है 3 है तो यहाँ हम ले लेते हैं 4, और ये यहाँ पे 8 है, c का वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 7 इक्वल टू 0, कुछ भी ले लेंगे, तो बस उस रेशियो में नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो कुछ भी इक्वेशन हम ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखें अगर कि क्या हो रहा है, तो ये हमारा A1/A2 क्या हो रहा है, A1/A2 का वैल्यू कितना हो रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 2/3। B1/B2 का वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 3/4, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो इस तरह से ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। तो इस तरह से आप दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बस ये नहीं होना चाहिए, दोनों का रेशियो सेम नहीं होना चाहिए। सेकेंड केस का क्या कह रहा है कि दूसरा होना चाहिए पैरेलल लाइंस, दूसरे में कह रहा है कि पैरेलल लाइंस होना चाहिए। तो पैरेलल लाइंस का कंडीशन क्या होता है अपने पास, पैरेलल लाइंस होने के लिए होना चाहिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये होना चाहिए। तो अब इक्वेशन अपना क्या होगा, A2x प्लस B2 बाई प्लस C2 इक्वल टू 0 इस फॉर्म का होगा। या तो हम सेम वैल्यू ले लेंगे और इसको अलग कर लेंगे तब भी हो जाएगा, या तो कुछ टाइम्स मल्टीप्लाई करके हम लिख लें। सपोज जैसे कि यहाँ 2x है, यहाँ पे हम 4x ले लें, मीन्स इसका डबल ले रहे हैं हम, तो क्या हो गया A1/A2 का रेशियो क्या हो जाएगा 1/2। ये 3 है तो यहाँ पे हम 6 ले लेंगे, 6/। अब क्या है, अगर जो जितना ये है इसका कुछ टाइम ले लेंगे, जैसे यहाँ 2x है तो यहाँ 4x ले लेंगे, यहाँ 3x है तो यहाँ 6x ले लेंगे। अगर इसका 3 टाइम्स ले लें, सपोज यहाँ 2x है तो यहाँ 6x ले लें, यहाँ 3x है तो यहाँ 9x ले लेंगे, तब भी हो जाएगा। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं होना चाहिए। तो C1 का वैल्यू इस रेशियो में नहीं लेना है, तो C1 -8 है, तो C1 की जगह पे हम कुछ भी ले लेते हैं हम 4 ले लेते हैं। अब हम सपोज ये ले लेते हैं, इतना इक्वल टू 0 ले लेते हैं। अब देख लो कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, A1/A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/4, 2/4 मीन्स ये हो गया 1/2। B1/B2 का वैल्यू क्या हो रहा है, B1 है 3, B2 है 6, A1/2 मीन्स A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हो रहा है। अब C1/C2 का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे है -8, यहाँ पे क्या है 4, इसका वैल्यू क्या हो गया -2। तो हमारे पास ये चीज़ आ गया A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इस तरह से ये लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। थर्ड में है कोइंसिडेंट लाइन। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो कंडीशन होता है कोइंसिडेंट लाइन के लिए, उसके लिए होना चाहिए A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 मीन्स तीनों सेम रेशियो में होना चाहिए। तो सेम रेशियो में करने के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, वो क्या होगा A2x प्लस B2 बाई प्लस C2 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, A1 B1 A2 B2 C2 का वैल्यू जो है सेम रेशियो में रखना है। मतलब अगर जो ये 2x है तो उसका कितना भी टाइम्स करके हम यहाँ इक्वेशन को बना सकते हैं। अगर जो 2 टाइम्स करते हैं तो ऐसे कर सकते हैं 4x प्लस इसका 2 टाइम्स 6/-16 इक्वल टू 0। ये तीनों में अगर तीनों का हम A1/A2 B1/B2 C1/C2 देखेंगे तो तीनों का वैल्यू 1/2 आएगा। या तो फिर इसका 3 टाइम्स कर देंगे, तो 2 3 जा 6x, 3 3 जा 9/8 3 जा -24 इक्वल टू 0। इसमें अगर जो हम A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 इक्वल टू 1/3। इस केस में हो रहा है, इसमें 1/2 हो रहा है उसका रेशियो। तो इस तरह से हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इस तरह से अपना 6th क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे 7th क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का।
तो सेवंथ क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस बाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। तो दो इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों से एक ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके बाद वो दोनों जो का इक्वेशन का जो लाइन है वो x एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बना रहा है उस रीजन को शेडेड करना है, ठीक है। तो सेवंथ क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस बाई प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस बाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन। तो अब क्या करेंगे, दोनों लाइंस को तो सबसे पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का वर्टिसेस कम से कम दो कोऑर्डिनेट निकालते हैं एक लाइन का। तो फर्स्ट लाइन का कोऑर्डिनेट फर्स्ट लाइन के लिए हम कोऑर्डिनेट पहले फाइंड आउट करते हैं। एक्स बाई, एक्स के अलग अलग वैल्यू के लिए बाई का वैल्यू चेक करेंगे कि इस इक्वेशन में क्या होगा। अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखेंगे, सॉरी 0 रखते हैं, 0 पर हम इसलिए चेक करते हैं क्योंकि एक टर्म सीधा 0 हो जाता है और दूसरा कोऑर्डिनेट निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो x का वैल्यू अगर जो हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस बाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो गया। अब माइनस बाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो माइनस बाई को दूसरे साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस बाई इक्वल टू 1। मीन्स x इक्वल टू 0 रखेंगे तो बाई का वैल्यू आ रहा है 1। आई होप किसी को ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम नहीं होता हो। अच्छा, इस वाले में हम करके देख लेंगे अच्छे से कि कैसे होता है ये। फिर अगर हम बाई का वैल्यू अगर इसमें 0 रख लें तो क्या हो जाएगा, बाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 जाएगा राइट साइड, वो हो जाएगा -1। मीन्स बाई का वैल्यू 0 रखने पे x का वैल्यू हो जा रहा है -1। ये हो गया दो कोऑर्डिनेट, एक 0 1 और -1 0, ये दो कोऑर्डिनेट हो गया जिससे हमें फर्स्ट लाइन ड्रॉ करना है, ये दोनों, ठीक है। और सेकेंड के लिए क्या है, सेकेंड के लिए भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये सॉरी ये फाइंड आउट कर लेते हैं पहले पॉइंट। अब x इसमें क्या है, x का वैल्यू हम 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो क्या होगा, इसको हम करके देखते हैं कि कैसे ये होता है। यहाँ x का वैल्यू 0 रखेंगे, 3 इंटू 0 प्लस 2 बाई माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये हो गया 0, ये बच गया अपना 2 बाई माइनस 12 इक्वल टू 0। मीन्स 2 बाई इक्वल टू क्या हो गया 12, बाई इक्वल टू 6। मीन्स x का वैल्यू 0 रखा तो बाई का वैल्यू आ रहा है 6। अगर बाई का वैल्यू हम इसी तरह से हम दूसरे में भी करेंगे, बाई का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा। बाई का वैल्यू 0 रखने पे x का वैल्यू 12 आ रहा, सॉरी 4 आ रहा। तो इस तरह से अपना दोनों कोऑर्डिनेट मिल गया, जिससे इसका भी दो कोऑर्डिनेट मिल गया, जिससे कि हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हम लाइन ड्रॉ करते हैं पहले, और शेडेड रीजन में ट्रायंगल के वर्टिसेस को भी फाइंड आउट करना है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा पॉइंट है उसका ट्रायंगल का। ये हो गया अपना 1 2 3 4 5 6। ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5। ये प्लस में हो गया 1 2 3 4 5 6। और इस तरह से माइनस में भी कुछ होगा, इसको रहने देते हैं अभी। 0 यहाँ 0 0 पॉइंट ये हो गया। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, x 0 बाई 1। फर्स्ट कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे 0 चलना, बाई एक्सिस पे 1 चलना, हम मीन्स ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट अपना हो गया 0 1। सेकेंड पॉइंट क्या है इसी फर्स्ट इक्वेशन का, -1 0। अच्छा, माइनस भी पॉइंट है, तो ये हो गया अपना -1 -2 -3 -4। तो सेकेंड पॉइंट क्या है, x एक्सिस पे -1 बाई एक्सिस पे 0। तो x एक्सिस पे -1 बाई एक्सिस पे 0 मीन्स ये पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट्स से हमें लाइन को ड्रॉ करना है, तो वो लाइन जो अपना बनेगा वैसे बनेगा, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ हो गया, ये किसका हो गया, x माइनस बाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका ग्राफ ये हो गया। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 0 और 6, x एक्सिस पे 0 बाई एक्सिस पे 6। ये पॉइंट x एक्सिस पे 0 बाई एक्सिस पे 6, ये कोऑर्डिनेट कौन सा है, x एक्सिस पे 0
बाई एक्सिस पे 6, ये पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस पे 4 बाई एक्सिस पे 0, तो एक्स एक्सिस पे 4 बाई एक्सिस पे 0, ऊपर की तरफ नहीं जाना है, ऊपर की तरफ 0 जाएंगे। अब इस दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे तो ये अपना बन गया, क्या कहते हैं, दूसरा ग्राफ हो गया। ये हो गया 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से ये अपने पास दोनों लाइन बन गया। अब ये कह क्या रहा है कि दोनों लाइन और एक्स एक्सिस से मिला के जो ट्रायंगल बन रहा है उसके तीनों वर्टिसेस के बारे में बताना है। तो वो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है जो इसको मिला के बन रहा है, वो ये ट्रायंगल है। तो उसको शेडेड रीजन में बनाना है उसको इस तरह से। ये जो अपना रीजन बना ट्रायंगुलर रीजन, इसको शेडेड कर देना है पहले तो। अब इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स को बताना है। तो इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हो गए। फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो ये, इस कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो ये कोऑर्डिनेट कौन सा है, एक्स के एक्सिस पे 4 बाई एक्सिस पे 0, 4 0 कोऑर्डिनेट ये है। ये कोऑर्डिनेट कौन सा है, -1 और 0, एक्स एक्सिस पे -1 बाई एक्सिस पे 0। अब ये चाहिए थर्ड कोऑर्डिनेट। ये थर्ड कोऑर्डिनेट जो है ये इन दोनों लाइंस का सॉल्यूशन है, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये इसका सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट। तो ये पॉइंट जो अपना बन गया, तो अब हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। तो ये पॉइंट अपना कौन सा हो रहा है, ये पॉइंट हो रहा है, मीन्स ये पॉइंट कौन सा है, एक्स एक्सिस पे 2 है, बाई एक्सिस पे 3 है। ये पॉइंट है अपना 2 3 कोऑर्डिनेट है, मतलब एक्स एक्सिस पे 2 है, बाई एक्सिस पे 3 है, और यही सॉल्यूशन होगा। तो x में 2, बाई में हम 3 रखेंगे तो रख के चेक कर सकते हैं कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं। तो 2 - 3 कितना होता है, -1 और +1 = 0। इसमें भी उसी तरह से होगा 6 + 6 12 -12 = 0। तो ये पॉइंट क्या है, 2 और 3, मीन्स एक्स एक्सिस पे 2 है, बाई एक्सिस पे 3 है। तो ये इसका थर्ड कोऑर्डिनेट हो गया। तो इस तरह से अपना तीनों कोऑर्डिनेट मिल गया अपना, ये कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना था। तो इस तरह से 7वां क्वेश्चन बन गया और इस तरह से अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।